ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतमिषय जंतो स्वस्य स्मृता मतिमति शुभान ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणिका तुदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्चित्ता। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमस्कार दोस्तों, श्री रामकृष्ण ज्योतिष सागर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसके संस्थापक हैं श्री रामपाल जी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आज हम इस ज्योतिष के प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं राहु ग्रह की। ये राहु ग्रह क्या है? राहु ग्रह वास्तविकता में एक छाया ग्रह है। राहु हमारे मन में चलने वाले असीमित विचारों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपने गौर किया होगा तो मनुष्य का मन, मस्तिष्क, बुद्धि, उसमें हर समय कुछ ना कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव विचार चलते रहते हैं। यही विचार, उन सबको कंट्रोल करने का काम राहु का है, उनको जनरेट करने का काम राहु का है। राहु एक छाया ग्रह है। वो जिस स्थान में बैठता है उसी के रूप में आ जाता है। ये एक कंफ्यूज करने वाला ग्रह है। ये एक दिग्भ्रमित करने वाला ग्रह है। ये ग्रह ऐसा है जो व्यक्ति को गलत वेश बना के ठगता है। ये हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। राहु का मतलब है पास्ट, राहु का मतलब है भूतकाल, राहु का मतलब है हिस्ट्री। राहु सस्पेंस वाला ग्रह है। राहु का मतलब है रहस्य, राहु का मतलब है मिस्ट्री, राहु का मतलब है जिसका आपको पता ही नहीं है। राहु का मतलब है कि जो काम आप करते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता। राहु आत्मा कारक, या जो छुपी हुई आत्माएं होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, उनका कारक है। क्योंकि पास्ट का मतलब है भूतकाल, भूतकाल का मतलब है जो लोग मृत हो चुके हैं, उनका कारक भी राहु है। इसी प्रकार राहु कारक है विरोध का, राहु कारक है अपोजिशन का, राहु कारक है रिसर्च का, राहु कारक है ऐसी चीज़ों का जिनके बारे में जिसका आज तक लोगों को आइडिया नहीं है। यानी जितनी बड़ी बड़ी भी रिसर्च होंगी, वो जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगा, वही रिसर्च फील्ड में जाता है। जब राहु अपने नेगेटिव या पाप चीज़ को दर्शाएगा तो ऐसा व्यक्ति स्मगलिंग, धोखेबाजी, नंबर 2 का काम, शराब का काम और सरकार द्वारा बनाई जा रही योजनाओं को अपोज करने का काम करता है। यानी राहु इज़ वेरी गुड व्हेन इट बिकम्स एन अपोजिशन पार्टी लीडर। सो जिस व्यक्ति को इलेक्शन में अपोजिशन लीडर की भूमिका मिल रही है, समझ लीजिए उसका राहु का समय चल रहा है। इसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है अपने रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से, अपने लोगों से, तो समझ लीजिए आपका राहु बहुत स्ट्रांग हो गया है। अगर आपका पड़ोसी आपको बहुत दुखी करने लग गया है, आपके लिए छोटी छोटी चीज़ पे बाधाएं उत्पन्न करता है, आपको बिना वजह परेशान करता है, तो समझ लीजिए आपका राहु एक्टिव हो गया है। अगर आपको बीते हुए समय की हर समय बातें याद आती हैं और आप उनको लेकर निराश रहते हैं, जब आपको लोगों की कही हुई एक एक बात बार बार मन मस्तिष्क हृदय आपका पीछा नहीं छोड़ती, तो समझ लीजिए आपका राहु आ गया है। राहु एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सपने बहुत देखता है, इमेजिन बहुत करता है। राहु चंद्रमा के साथ बैठेगा तो चंद्रमा को ग्रहण लगा देगा। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। यानी राहु चंद्रमा को सबसे ज़्यादा जब प्रभावित करेगा तो हमारे मन को कुंठित कर देगा, हमारे मन में नेगेटिव विचार आएंगे। जिन आपने देखा होगा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शराब पीने की आदत होती है, वो अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, लेकिन उनसे शराब छुटाई नहीं छूटती। इसका कारण भी यही है कि उनका राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। आपने देखा होगा कई लोगों के माताएं बेड रिडन होती हैं, उनका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है।
तो इसका मतलब राहु आपके चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा को माता भी कहते हैं। इसी प्रकार कई लोगों के पिता छोटी उम्र में ही घर छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पिता कहाँ पर हैं, गुप्त रूप से कहीं रह रहे होते हैं। इसका कारण है राहु सूर्य के साथ बैठ जाए, या राहु सूर्य के साथ जब बैठेगा तो पिता से विरोध कराएगा। राहु जब बुध के साथ बैठेगा तो व्यापार में नए नए आइडिया देगा। ऐसा व्यक्ति दलाली के माध्यम से या किसी और तरीके से, शॉर्टकट मीन से, वो अपने व्यापार में कामयाब होने के चक्कर में रहता है। लॉटरी, जुआ, नंबर 2 का काम, ये सब राहु ही कराता है। इसी तरीके से जिस बड़े बड़े ऋषि मनीषी जिन्होंने वेदों, शास्त्रों, पुराणों की रचना की है और भविष्य को जो जानने की ताकत रखते हैं, उनका भी राहु बहुत अच्छे स्थान पर बैठता है, तभी वो ये सब कर सकते हैं, क्योंकि राहु का काम है रिसर्च करने का। तो अगर आपने देखा हो, जिस व्यक्ति का राहु 12वें भाव में होता है वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने में बहुत जल्दी कामयाब हो जाता है, यानी उसकी संसार के कामों में रुचि नहीं रहती। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्रह सिर्फ आपको बुरे परिणाम ही देता है, बल्कि भगवान की बनाई हुई हर चीज़ में, ब्रह्मा की इस बनाई हुई सृष्टि में हर चीज़ का अच्छा और बुरा परिणाम होता है। तो राहु मेष राशि से मीन राशि तक किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि राहु एक छाया ग्रह है, तो जब मेष राशि में बैठेगा तो मंगल की तरह बिहेव करेगा। मंगल का काम होता है अग्रेशन में रहना, गुस्से में रहना, हर समय अपनी बात को इम्पोज करना, चोट लगना, वायलेंट हो जाना, लोगों से झगड़ा करने लग जाना। जब राहु मंगल की राशि में होगा तो या तो व्यक्ति पुलिस में होगा, क्योंकि मंगल अच्छा होगा तो पुलिस में व्यक्ति भर्ती हो जाता है या सेना में भर्ती हो जाता है। राहु अगर खराब होगा, मंगल की राशि में होगा, तो व्यक्ति क्रिमिनल बन सकता है, वो उगाही का धंधा करेगा, वो हो सकता है एनकाउंटर में ही उसको कुछ नुकसान हो जाए। तो राहु के अच्छे और बुरे दोनों परिणाम होते हैं। राहु जब वृषभ राशि में आता है, वृषभ राशि शुक्र की राशि है, ऐश्वर्य की राशि है, तो राहु जब वृषभ राशि में आएगा तो फिल्म की दुनिया में, इंटीरियर की दुनिया में, या लग्जरी के काम जितने भी होते हैं उनमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। 7 स्टार होटल्स, लग्जूरियस लाइफ, राहु जब वृषभ राशि में आता है तो ऐसी दुनिया में उसको बहुत ज़्यादा कामयाबी मिलती है। लेकिन साथ में उसका अपना जीवन कोरा रह जाता है। वो हो सकता है बहुत चकाचौंध जीवन वाला जीवन व्यतीत कर रहा हो, लेकिन उसके अपने जीवन में एक खालीपन अवश्य आएगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में अब राहु, कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र राहु में होता है और राहु अपने शत्रु की राशि में उच्च का हो जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का ये मत है कि मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा नक्षत्र राहु का ही होता है, वहाँ पर राहु उच्च हो जाता है। तो इस संबंध में लोगों में, विद्वानों में, ज्योतिष शास्त्रों में मतभेद हैं। कुछ लोग वृषभ राशि में राहु को उच्च मानते हैं, खासकर रोहिणी नक्षत्र में, और कुछ लोग आर्द्रा नक्षत्र में यानी मिथुन राशि में राहु को उच्च का मानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि चाहे वृषभ राशि हो या मिथुन राशि हो, राहु दोनों पर बराबर का प्रभाव रखेगा। जब बुध की राशि में आएगा तो व्यक्ति सट्टे, जुए, नंबर 2 का काम, क्विक मनी, दलाली, शॉर्टकट मेथड से बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा। ऐसा व्यक्ति बिना इन्वेस्टमेंट किए शेयर मार्केट, दूसरों का पैसा उनकी जेब से कैसे निकलवाना है, ये कला में निपुण होगा। तो ऐसे लोगों का राहु भी बहुत अच्छा होता है। या जो लोग इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं, या जो लोग शेयर मार्केट की रिसर्च करते हैं कि कौन सा सौदा लेना चाहिए, कौन से सौदे में फ़ायदा है, नुकसान होगा, ऐसा व्यक्ति, उनका राहु बहुत अच्छा होता है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि यानी चंद्रमा की राशि। चंद्रमा की राशि में जब राहु आएगा तो मन को पीड़ित करेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसे लोगों का विरोध हर एक से होता है। ऐसे लोग, लेकिन यही अगर राहु बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि राहु एंसेस्टर्स का कारक होता है, तो ऐसे लोगों की इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है और ऐसे लोग बड़ी पवित्र आत्मा भी होते हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी से जो भी बात निकालेंगे उनकी वाणी में
सरस्वती का निवास होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि राहु आपकी खराब अवस्था में है या अच्छी अवस्था में है। सिंह राशि में, जब अभी कर्क राशि की बात अधूरी रह गई थी, कर्क राशि में जो लोग जिनका राहु होता है वो देश विदेश का जल यात्रा के द्वारा भ्रमण करते हैं, नेवी में होते हैं, मर्चेंट नेवी में होते हैं, या उनको घूमने का बहुत शौक होता है, उनका ज़्यादातर समय देश विदेश में घूमने में निकल जाता है, या एक शहर से दूसरे शहर, वो ऐसे व्यवसाय से जुड़े रहेंगे जिसमें निरंतर उनको घूमना पड़े, या रिसर्च वर्क में रहेंगे, मेडिसिन के रिसर्च वर्क में रहेंगे, मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे, या जो हड्डियों की पीड़ा होती है या गैस्ट्रिक वगैरह होती है उसकी रिसर्च वर्क में, एब्डोमिनल या पेट से संबंधित बीमारियों की जो रिसर्च होती है उसमें ऐसे लोग बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपने देखा होगा जो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं उनका भी राहु बहुत अच्छा मिलेगा आपको। इसी प्रकार सूर्य, जिनका सूर्य सिंह राशि में जिनका राहु आता है, ऐसे लोग आकाश में होने वाली सारी चीज़ों की रिसर्च करते हैं, एरोप्लेन, रॉकेट, मिसाइल सिस्टम, इन सब के रिसर्च वर्क में ऐसे लोग बहुत निपुण होते हैं। तो ऐसे लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, पायलट बन सकते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति मौसम वैज्ञानिक बन सकते हैं जो आकाश से संबंधित या तारों की गणना करता हो। ऐसे लोगों का राहु भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर राहु सूर्य के साथ है तो ऐसे लोगों का पिता से विरोध होगा, ऐसे लोग अपोजिशन लीडर होंगे, ऐसे लोग सरकार के खिलाफ काम करेंगे, ऐसे लोगों की जेल यात्रा की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि सरकार अपना विरोध किसी भी कंट्री में हो, किसी भी सिस्टम में हो, अगर आप सरकार के विरोधी हो जाएंगे तो आपकी जेल यात्रा निश्चित है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि, जो बुध की राशि है। वहाँ पर व्यक्ति का राहु होगा तो ऐसे लोग लेखन में, लिखने में, कम्युनिकेशन में, या आप ये कह लीजिए जुए में, सट्टे में, या कमीशन के काम में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग जो ट्रांसलेटर होते हैं या विदेशी भाषा सीख करके अपना धन कमाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो उनका राहु भी बहुत स्ट्रांग माना गया है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला मतलब तराजू। तो ऐसे लोग जो न्याय की फील्ड में हैं, न्यायाधीश हैं या जो वकील हैं, उनका राहु अगर तुला राशि में हो तो बड़े सफल होते हैं और बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। इसी प्रकार वृश्चिक राशि में राहु को नीच का माना गया है, क्योंकि वहाँ पर अनुराधा नक्षत्र शनि का होता है। तो ऐसे लोगों को अपनी साथियों के बारे में विशेष रूप से विचार कर लेना चाहिए। ऐसे लोग गलत कंपनी में जाएंगे, गलत लोगों का साथ करेंगे तो उसका प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाएंगे। ऐसे लोगों को गलत आदतें पड़ जाएंगी। तो वहाँ क्योंकि राहु नीच का होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर कुसंगति में आदमी पड़ जाए तो राहु का प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, और ऐसे लोगों को डर बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसे लोगों को वहम बहुत होता है, ऐसे लोगों को हमेशा लगता है कि सारी दुनिया जैसे उनके लिए गलत ही कर रही है। तो इसलिए वृश्चिक राशि वालों को राहु का विशेष उपाय करना चाहिए। अब इसके उपाय क्या होते हैं इसके बारे में भी मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। अभी हम फिलहाल 12 राशियों पे राहु के प्रभाव की बात कर रहे हैं। धनु राशि न्यायकारी राशि है, बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति जब, क्योंकि जैसा मैंने बताया राहु छद्म वेश में आ जाता है, वो उसी की तरह से एक्ट करता है। तो राहु जब धनु राशि में आएगा तो ऐसे लोग फ्रॉड करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो अपने आप को बहुत कुछ बताते हैं जो होते भी नहीं हैं। वो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे उनको हर चीज़ का ज्ञान है, चाहे वो मूर्ख हों। ऐसे लोग नकली डिग्री ले लेते हैं। ऐसे लोग अपने आप को उस फील्ड का नकली डॉक्टर बन सकते हैं, नकली वकील बन सकते हैं, और लाइजनिंग का काम उनका बहुत अच्छा हो सकता है, या वो यही बताएंगे जो वो होंगे नहीं। मकर राशि में राहु जब आएगा तो फिर व्यक्ति को भय का वातावरण में रहेगा, उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग होगी, उसको हमेशा ये लगेगा कि जैसे सारी दुनिया की लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। जब कुंभ राशि में आएगा तो भी ऐसा ही होता है। जब मीन राशि में आएगा तो मीन राशि जल की राशि है, तो ऐसे लोगों को रिसर्च करने का, घूमने फिरने का, पुरानी चीज़ों का अध्ययन करने का, हिस्ट्री से कनेक्टेड होने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो जैसा मैंने बताया, ऐसा नहीं कि कोई भी ग्रह अच्छा है या बुरा है। हाँ, चंद्रमा और सूर्य के साथ विशेष राहु का स्वभाव नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो जाता है। तो चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है।
तो बात वहीं आ गई कि यदि हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लें, और इसका एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करेंगे, तो राहु क्योंकि पास्ट का कारक है, हिस्ट्री का कारक है, तो राहु पूर्व जन्म के फल भी बहुत अच्छा या खराब देता है। आपने देखा होगा कुत्ते के लिए लोग अपने बिस्तर में सुलाते हैं, उसको बिस्किट खिलाते हैं, उसको अपने साथ सुलाते हैं, जबकि एक आम आदमी को मरने के बाद भी चैन नहीं मिलता। तो राहु पूर्व जन्म के फल भी आपको देगा, अच्छे या बुरे, चाहे आप किसी भी योनि के क्यों ना हो, किसी भी योनि में पैदा क्यों ना हुए हो। तो अगर आपको अपने अगले आने वाले जन्म या पुष्टि सुधारनी है तो आप अपने राहु को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। राहु जैसे मैंने बोला हिस्ट्री का, रहस्य का, तो बुजुर्गों का भी कारक राहु होता है। तो अगर आपको राहु को स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहला आप काम करिए, अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। जितना आप बुजुर्गों को आशीर्वाद लेंगे बुजुर्गों का, राहु उतना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा। जितना आप अपने पास्ट से सीखेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपनी गलतियों का मनन करेंगे, उनकी रिसर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे से गलती दोबारा ना हो। आप राहु की, जब आपके ऊपर राहु चल रहा हो, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसकी लत लग जाए। हाँ, जितना हो सके आप दान पुण्य करिए, और दान पुण्य भी ऐसे व्यक्ति को करिए जो बेसहारा हो, जिनका कोई सहारा ना हो। नौटंकी जो लोग करते हों, अपने आप को जो लोग दुखी दिखाते हैं लेकिन होते नहीं हैं, उनका काम ही है लोगों को ठगना। ऐसे लोगों को किया हुआ दान व्यर्थ जाता है। तो आपको ये एश्योर कर लेना चाहिए कि आप जिस व्यक्ति को दान दे रहे हैं, क्या वो वाकई में उस दान का सदुपयोग करेगा या उसके लायक है। आपने देखा होगा चौराहे पे बहुत सारे लोग अपने बच्चों से भीख मंगवाते हैं या उनको शोषित करते हैं, उनको पीड़ित करते हैं और उनसे ज़बरदस्ती धन कमाते हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चों को दान देंगे तो वो व्यर्थ ही जाएगा। तो आप उनको पैसे ना दे करके उन बच्चों को खाना दे सकते हैं। आप किसी भी बच्चे को, गरीब बच्चे को भूखा देखें तो उसका तिरस्कार करने के बजाय अगर आप उसे अपने पैसों से लंच करा दें, जो आपसे हो सके, समोसे, छोले भटूरे, कोई भी ऐसी काम कर दें, तो राहु आपका बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। आप अगर किसी प्यासे को पानी पिलाएंगे, उसकी आत्मा की तृप्ति करेंगे, तो राहु आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगा। आपकी परिस्थिति के हिसाब से आप जो भी व्यक्ति का भला कर सकें, किसी को आप गर्मी में, गरीब बच्चे को पैर जलते हुए देखें, आप अपनी पुरानी चप्पल दे दें, लेकिन आपको उसको देने के बाद ये मन में धारणा नहीं आनी चाहिए कि आपने बहुत बड़ा पुण्य कर लिया है, बल्कि आप ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने आपको मन में ये अवधारणा दी कि आप इस काबिल बने कि आपके मन में एक पॉजिटिव विचार आया। तो राहु विचारों का ही कारक है, राहु कन्फ्रंटेशन मोड में रहने का कारक है। इसी तरीके से काली चीज़ों का दान करने से राहु बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को सर्दी में काला कंबल दे सकें, तो गरीब व्यक्ति को इसी तरीके से काला छाता, या अगर आप शमशान, क्योंकि राहु बुजुर्गों का कारक है, पास्ट का कारक है, प्रेतात्माओं का कारक भी राहु है, तो आप शमशान घाट में कोई भलाई का काम कराइए। अगर आपके पास धन है और आप बहुत ज़्यादा सक्षम हैं तो आप शमशान घाट में जीर्णोद्धार का काम कराइए, वहाँ छायादार वृक्ष लगवाइए, वहाँ पर लोगों के लिए छाया का प्रबंध हो, नल वहाँ लगे हों, पानी की व्यवस्था हो। अगर आप ये करेंगे तो राहु आपका बहुत प्रसन्न होगा। मैं बार बार कहता हूँ, शराब का सेवन राहु से पीड़ित व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आपको राहु खराब है तो आप, जो व्यक्ति शराब पीने के आदी हैं, कोशिश करें उनकी शराब पीने की आदत आपके माध्यम से अगर छूट सकती है तो छुड़वा दीजिए। आप कोशिश करिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रीच करें, टीच करें। जितना आप प्रीचिंग टीचिंग करेंगे, और वो भी बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी लालच के, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाइए, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो राहु बेसिकली दान पुण्य करने से और हमारी जितने भी लोगों की इनडायरेक्ट रूप में भलाई करना है, जैसे मान लीजिए आप शमशान घाट में जाते हैं, आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सगे संबंधियों का अंतिम संस्कार नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास लकड़ी के पैसे नहीं होते या उसके खर्चे को वो वहन नहीं कर सकते। तो अगर आप
5-6 हज़ार रुपये खर्च कर सकते हैं और आपने उनका संस्कार करा दिया तो राहु आप पर इतना प्रसन्न होगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने आपको उपाय के रूप में बताया है, बुजुर्गों का आशीर्वाद करना और बुजुर्गों को विरोध मत करिए। जैसे जो पेड़ जितना बड़ा हो जाएगा, जितना पुराना हो जाएगा, उतना ही वो जड़ उसकी गहरी होंगी। तो बुजुर्ग एक टाइम के बाद में एडजस्ट नहीं कर पाते, एकोमोडेट नहीं कर पाते, आपके हिसाब से नहीं चल पाते। तो कोशिश करिए कि आप उनको जैसे तैसे हो सके उनके साथ एडजस्ट करें, उनके साथ समय बिताएं, उनके साथ उनकी भावनाओं को समझें, सुनें। क्योंकि कई बार हम कम्युनिकेट करने से भी हम लोगों की काफ़ी चीज़ों को, परेशानियों को आधा कर देते हैं। अगर हम लोगों की परेशानियां सुनेंगे उससे भी उनके मन का भार हल्का होता है और इससे भी हमें काफ़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। सो राहु घर में अगर गंदगी आप कम से कम होने देंगे, पुरानी चीज़ों का कबाड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो राहु बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कई लोग अपने घरों में पुराने पेन, रुके हुए घड़ियाँ, रुके हुए ट्रांजिस्टर, म्यूजिक सिस्टम, ये सब भंडार बना के रखते हैं। पुराने कपड़े जो उन्होंने आज तक नहीं पहने, इनको निकाल दीजिए, इनको या तो दान कर दीजिए या इसको ठीक करा के किसी को गिफ्ट कर दीजिए। राहु छत, क्योंकि ऊपर का शरीर के ऊपरी हिस्से का कारक राहु है, तो अगर आप अपनी, और उसको सबसे पहला असर दिमाग पे होता है, तो इसलिए अगर आप अपने घर की छत यानी ऊपर का हिस्सा उसको हमेशा साफ रखेंगे तो राहु हमेशा बढ़िया रिजल्ट देगा। राहु अंधेरे का कारक है, अपने घर में अंधेरा मत रहने दीजिए। अगर ड्यू टू एनी रीज़न आपके यहाँ वेंटिलेशन नहीं है तो लाइट जला के रखिए। कोशिश करें आप जितना ज़्यादा बाहर रह सकें रहिए, जितनी ज़्यादा यात्रा कर सकें करिए, जितनी ज़्यादा रिसर्च कर सकें, जितना ज़्यादा सीख सकें उतना सीखिए। राहु गुप्त चीज़ों का कारक है, जिसका राहु अच्छा होगा उसको गुप्त धन मिलेगा, उसको अनएक्सपेक्टेड धन मिलेगा। गुप्त धन से मतलब ये है, कई बार होता क्या है कि व्यक्ति को ऐसे लोगों से धन मिलता है जब उसको बच्चे की शादी करनी होती है या मकान बनाना होता है, कई बार उसके पास व्यवस्था नहीं होती और वो काम छेड़ देता है, लेकिन प्रभु की कृपा से उसका काम बनता चला जाता है। तो ये कारण, इसका कारण राहु ही है। तो और राहु क्योंकि बुद्धि भ्रमित करता है, तो इसलिए राहु से पीड़ित व्यक्तियों को, स्त्रियों का विशेष रूप से सम्मान करना चाहिए। माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग भगवान को नहीं भी मानते, जिनकी निगाह में भगवान कुछ नहीं होते, अगर वो भी, या जो किसी और धर्म से वास्ता रखते हैं, जो हनुमान जी को नहीं मानते, सरस्वती माता को नहीं मानते, उनको चाहिए कि वो जो फीमेल या स्त्री जो अपने संबंधी हैं उनका शोषण ना करें, उनको बहुत ज़्यादा इज्जत दें और जितना हो सके कन्याओं की शादी अगर आप करा सकते हैं, चाहे वो आपके रिश्ते में कोई भी ना लगती हो, तो भी जितना हो सके आप फीमेल्स का भला करिए और निस्वार्थ भाव से भला करिए। उससे ही आपको राहु आपका बहुत अच्छा फल देगा। और राहु आपकी आने वाली, मतलब पिछली 7 पुश्तों का पाप खत्म करने की ताकत रखता है, लेकिन आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि आपको व्यक्तिगत तौर पे अपने राहु की प्लेसमेंट को लेकर के कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कभी भी फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।